क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो पहला इलेक्शन हमें 1951 में क्यों कराए? क्योंकि तब इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास लॉज ही नहीं थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हुआ 1950 में, फिर इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया, फिर इलेक्शन करवाने के लिए रूल्स बने और ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी सुकुमार सेन को, जो बने इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1951 में हुए आम चुनाव के बारे में। किस तरह से चुनाव हुए, कौन कौन सी परेशानियां आई। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए, जो 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहला लोकतांत्रिक चुनाव था, जिसमें कुल 489 सदस्यों को चुना गया, जिसमें बहुमत के लिए 245 सीटों की जरूरत थी, जिसमें कांग्रेस ने बहुमत से कई ज़्यादा 364 सीटें जीती, जिसके बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उस वक्त कुल 68 फेज में वोटिंग हुई थी, जिसमें दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी। इसमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा समिति की कई पार्टियां शामिल थी। आज़ादी के संघर्ष के कारण आम जनता में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा था। इस वजह से कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री थे। देश के नेताओं ने चुनावों की प्रक्रिया जुलाई 1948 से ही शुरू कर दी थी। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत कर संविधान तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उप नियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बना। हालांकि यह एक असाधारण सफर की महज शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव कराने का बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दे दी गई। वे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। भारत लोकतंत्र की जिस नई सुबह का 3 साल से इंतजार कर रहा था, उसकी आखिरकार शुरुआत हो रही थी। हालांकि मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत की आबादी उस वक्त 36 करोड़ थी। संविधान लागू होने पर भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो तब दुनिया भर में अपनाई जा चुकी थी। इससे 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य हो गए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो 1951 में हो पाया। फिर देश की ज़्यादातर अशिक्षित आबादी के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह डिज़ाइन करने, मतपत्र और मतदान पेटी बनाने जाने थे। साथ ही यह पक्का कराना था कि केंद्र के बीच सही दूरी हो। मतदान अधिकारी को नियुक्त कर प्रशिक्षण देना भी जरूरी था। इन चुनौतियों के बीच एक और मुश्किल सामने आ गई। भारत के कई राज्य में खाने की कमी हो गई और प्रशासन को राहत कार्य में जुटना पड़ा। पहले चुनावों में 10.59 करोड़ लोगों ने अपने नेता को चुनकर इतिहास रचा था। इनमें 10.59 करोड़ में करीब 85% अशिक्षित थे। अशिक्षित वोटर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टियां और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। तब हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था, जिन पर चुनाव चिन्ह थे। लोहे की 2.12 करोड़ पेटियां बनाई गई थी और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने वोटर्स रजिस्टर से लेकर पार्टियों के चुनाव चिन्ह के निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम किया। बैलेट बॉक्स और बैलेट्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को कंबल और बंदूक के लाइसेंस का लालच देकर उनसे चुनाव का सामान पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में मदद ली गई थी। इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा।
हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45.7% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी।